हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 3 में। सारे लोग आ गए भाई? आ ही गए, मैं लेट हूं। आप तो आ ही गए थे पहले। 2 मिनट के लिए क्षमा चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे लोग जुड़ चुके हैं। जल्दी 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 जल्दी। दिल बना दो, आग बना दो, दिल बना दो, आग बना दो। कहाँ हो आप सर? अरे आ गए तुम्हारे समक्ष। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वाह 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 वाह। आगे सब लोग। चलिए, करते शुरू। सारा ध्यान अपना बाकी जगहों से हटाकर यहाँ पर एक ही जगह पे केंद्रित कर लें और एकदम सकेंद्रित होके बैठ जाएं। है ना? और बिल्कुल ठीक है भाई। चलो। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। आ गया, आ गया। सबने बता तो दिया। क्या दिक्कत है? एनटीए से ज्यादा बता दिया। और क्या चाहिए? चलो भाई। हाँ हाँ हाँ, नीट एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। आ गया, बिल्कुल आ गया। सबने बता दिया। चलिए, बहुत बढ़िया। सर अब डर लग रहा है, क्यों? फॉर्म आ गया इसलिए। तो तू क्या चाह रहा था? बिना फॉर्म के एग्जाम देना चाह रहा था क्या? फॉर्म तो देना, भरना पड़ेगा ना बेटा। डर क्यों लग रहा है अभी? मतलब तुम ये फॉर्म भरने के बाद ज्यादा डर लग, कैसे, क्या सोचते हो? क्या सोचते हो? हैं? कि सर अगर मैं बिना फॉर्म भरे जाता तो मुझे डर नहीं लगता। अरे, लगता भी नहीं ना। चलिए भाई। आवाज ऐसी ही है मेरी। अपनी डिवाइस चेक कर लें और थोड़ा सा आइसोलेटेड होके बैठ जाएं। सब्जी मंडी में जाके मेरी क्लास ना देखें, वहां मेरी आवाज कम ही लगेगी। क्योंकि वहां धनिया प्याज, धनिया प्याज, धनिया प्याज सुनोगे तो यहाँ समझ नहीं आएगा बेटा कुछ। आज सम अदर इंपॉर्टेंट लिगेंड्स देखेंगे, फिर ये एन रूल देखेंगे। और अगर टाइम बच गया तो मेटल कार्बोनिल्स के अंदर बॉन्डिंग भी हम देख लेंगे। पहले हम होमवर्क की बात कर लेते थे। किस किस बच्चे ने होमवर्क कर लिया भाई? किस किस बच्चे ने होमवर्क कर लिया, जरा देख। होमवर्क करवा दो। करवा तो रहा हूं, और कैसे करवाऊं? ये देख, कोबाल्ट, अमोनिया, NO2। देख, अमोनिया से तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन अमोनिया से तो जीरो आएगा। ओहो, कलर कलर, किस कलर का एरो बनाए हो? लो, ये जीरो आएगा। लेकिन यहां से तो बेटा -3 जाएगा। जब ये -3 जाएगा, जब ये -3 जाएगा, तो इस पे +3 छोड़ेगा। बाहर जीरो है ही। +3 और जीरो मिलके कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 इसके 6 हो गए भाई। यहाँ साफ साफ दिख रहा है ना? साफ साफ पता चलता है ये जीरो है तो अंदर जीरो है। अंदर जीरो, बाहर जीरो, ये भी +3 और 6 हो जाएगा। देख भाई फटाफट। है ना? फिर ये न्यूट्रल होता है तो इसकी वजह से जीरो चढ़ेगा, लेकिन इसकी वजह से -2 भागेंगे तो अंदर +2 चढ़ेगा, बाहर जीरो है। अंदर +2 और बाहर जीरो मिलके हो जाएंगे +2, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? बताओ जरा। दो इसके, दो इसके, ये तो मोनोडेंटेट तो होता है। मोनोडेंटेट होता है ये। दो इसके, दो इसके, 4 हो जाएगा। साफ साफ पता चलता है। ठीक है भाई। उसके बाद क्रोमियम ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट पे -2 चार्ज होता है बेटा। -2 चार्ज यानी कि टोटल -4 भागेंगे। यहां से -2 भागेंगे। -2 और -4 भाग के पीछे जो है वो प्लस के 6 बनेंगे, और प्लस के 6 और माइनस के 3 जो है वो प्लस के 3 बनेंगे। और ये दो हैं तो 4 बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि बाइडेंटेड होता है। और 4 बॉन्ड ये दो मिलके बना लेंगे, और 2 बॉन्ड वो मिलके बना लेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। समझ में आया क्या बेटा? चलो अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो। ये कार्बोनेट है राजा। ये क्या है? कार्बोनेट। कार्बोनेट का -2 हटा, पीछे +2 लगा। इधर से जीरो भगा, जीरो रहेगा। यहां से -1 हटा, +1 लगा। ये दो और मिलके +1 कितने हो जाएंगे? +3, और 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। कौन याद कर रहा है? रुक जाओ।
चलो अगला एग्जाम्पल देखते बेटा, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यस, GLY पर -1 चार्ज होता है तो 2 GLY पे -2 भागेंगे, पीछे +2 जाएंगे। यहां कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। ये आई थिंक ये अंदर जो है यहां पे -2, यहां पे फिर से और +2 जलेगा, यानी कि अंदर +4 और बाहर ना 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 मुन्ना, इसको ठीक कर लेना, यहाँ 0 आएगा बेटा, इसे ठीक कर लेना ना, इसे ठीक कर लेना भाई, इसे करेक्ट कर लेना, क्योंकि उस हिसाब से तो +6 में चला जाएगा वो, नहीं +4 में ही आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा और ये +4 में ही आएगा। ठीक है, यहाँ 0 हो गया, +6 और सॉरी +4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, इसे ठीक कर लेना। उस पे डब्बे पे चार्ज +2 है, वो गलत है, प्रिंटिंग एरर फ्रॉम माय साइड, उसे ठीक कर लीजिएगा। +6 नहीं बनाना है, उसे ठीक कर लेना है ना, प्लस उसे +6 नहीं बनाना है, गलती से डब्बे पे चार्ज भाई लग गया। ठीक है, अगला आ जाओ, NiDMg2 निकल वाला कॉम्प्लेक्स, DMG पे चार्ज कितना होता है जरा बता रहे, जरा बता जल्दी बता। देख बाहर डब्बे पे चार्ज नहीं है, लेकिन इसकी वजह से तो पहुंचेगा, इसकी वजह से तो पहुंचेगा कितना, +2, तो बता दे +2, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4, क्योंकि बाइडेंटेड होता है। आजा आगे, क्रोमियम, पिरिडिल, न्यूट्रल, कुछ नहीं जाएगा, 0, क्या जाएगा, -3, -3 जाएगा, +3 हो जाएगा, बाहर 0 है ही, तो +3 0 मिलके +3 हो ही गए, और 3 यहां से 3 यहां से, 6 बॉन्ड बन गए, बात खत्म। स्कैंडियम बाहर +3 दिया है, दिमाग लगा लो पहले से, यहां से भी 0, यहां से भी 0, इसका मतलब अंदर 0, अंदर 0, बाहर +3, मिलके +3 हो गए, 3 और 3 6 हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। टाइटेनियम यहां से 0 उठेगा, यहां से भी 0 उठेगा, यानी कि अंदर 0 बाहर +4, यानी कि +4 हो गए, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसके 4 हो गए और इसके 2 हो गए, 6 हो गए। रोडियम का कॉम्प्लेक्स है भाई ये, रोडियम, यहां पे भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, नहीं नहीं ये सही है, ये सही है, ये तो सही है, कोई नहीं। तो इससे सिर्फ चढ़ रहा है अंदर कहां पे, +1, और यहां से न्यूट्रल, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, रोडियम +1 में कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और 3 यहां से, 1 यहां से, 4, चलो जो है वो ठीक है, जिस हिसाब से देखेंगे -1, इसको मैं करेक्ट देख लूंगा कहीं से, जो मैंने देखा होगा क्वेश्चन ये वैसा ही है क्या, तो बाहर 0 है, इस हिसाब से रोडियम +1 में आया, तो ठीक है, मुझे अभी फिलहाल तो +1 ही लिखना पड़ेगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, बनाता होगा मैं भी, वो एक दूसरा रोडियम का कॉम्प्लेक्स सोच रहा हूँ मैं भी, अभी जो है उस हिसाब से तो हम सही चलेंगे, अभी हम गलत नहीं है। -2, ठीक है, यहाँ पे -1, बाहर +1, अंदर +2, इससे 0, +2 +1 +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 2 6, अभी ठीक है, क्लियर भाई। हाँ, विल्किंसन कैटलिस्ट ही तो है ये, भूल रहा हूँ क्या मैं, विल्किंसन कैटलिस्ट रोडियम का कॉम्प्लेक्स ही होता है क्या, एक और होता है ना यार, होना तो वही चाहिए, कंफ्यूजिंग से फॉर्मूला, हाँ सही है भाई, सही है, विल्किंसन कैटलिस्ट ही है, सही कह रहा है तुम। ये ऑर्गेनिक जहां आती है ना, मैं डामाडोल हो जाता हूँ, क्यों, क्योंकि इतने साल से नहीं पढ़ाई। सही है भाई, +1 और 4 विल्किंसन कैटलिस्ट, बहुत सही। हम्म, फर्स्ट रॉन्ग ऐसे मत लिखा करो, मेरा एक गलत है ऐसे लिखा करो बेटा, हाँ मेरे को लगता है कि मैंने पहला गलत कर लिया, मेरा एक गलत है पूरा बोलो, यस 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 यस, ठीक है। 12 और 5 वाला फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, 12 तो कर ही दिया मैंने, यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनेंगे, क्योंकि बाइडेंटेड है तो 2 मिलके 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो 4 तो इसके, 2 इसके, तो 6 हो गए, +3 इसलिए क्योंकि EN से तो कोई चार्ज नहीं चढ़ता, Cl2 से -2 भागेंगे, एक पे एक माइनस है तो 2 पे 2 माइनस, 2 माइनस का उल्टा +2 बाहर लगा, बाहर से एक Cl हटाएगा तो बाहर भी एक +1 दिख रहा होगा, +2 और +1 मिलके +3 हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और कौन सा पूछा था बेटा, 5वां, कोबाल्ट से अलग तकलीफ है क्या तेरे को, कार्बोनेट पे -2 होता है, भगा दिया, अंदर +2 लग गया, अमोनिया से कुछ नहीं चढ़ेगा।
बाहर सीएल, हाँ मतलब अगर बाहर सीएल है तो तुझे तकलीफ हो रही है। बाहर वाले तुम्हें इसमें तकलीफ नहीं हो रही है, जहां पे डायरेक्ट चार्ज दे रखा है वहां तो तुम परेशान नहीं हो रहे हो, लेकिन बाहर काउंटर आयन है उसे भगाना भूल रहे हो बेटा तुम। उसे भी भगाओ, चार्ज देखो। चलिए आगे बढ़े। ठीक है भाई, आई थिंक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई, और आप सवाल कर सकते हो और कर सकते हो, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स दिखे आप उसकी ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो। ठीक है भाई, आ जाइए। सम अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक लिगेंड्स लिख लो ऐसे करके, वो है हमारे सिलेबस में नहीं, पर कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लेक्स वगैरह में जरूर बना हुआ होता है। अलग से बढ़ना, अलग से पढ़ना वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन लिख दो सम अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक लिगेंड्स। ऑर्गेनिक लिगेंड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, और ये जो होते हैं ये जनरली पाई डोनर्स, अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो पाई डोनर्स की, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर्स, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जो अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करें उसे हम ऐसी ऐसी कैटेगरी हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें आता है हमारा, और इसके लिए एक पॉइंट लिखो, इनके लिए डेंटिसिटी यूज नहीं होता, इनके लिए हैप्टिसिटी, है ना, हैप्टिसिटी जो है वो यूज होता है बेटा। इनके लिए क्या होगा, हैप्टिसिटी। और हैप्टिसिटी क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो हैप्टिसिटी ऐसे लिगेंड्स में जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डीलोकलाइज करके मेटल को दे देते हैं, कह रहे कि ले जाओ, मेटल को इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे अपने पाई। अभी तक तो हम सिर्फ लोन पेयर्स की बात कर रहे थे, सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, ये वो हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, अलग सी चीज होती है ना। हैप्टिसिटी उसे वर्ड हम यूज करते हैं बेटा, हैप्टिसिटी। ठीक है, और हैप्टिसिटी को डिनोट किया जाता है बेटा किससे, इससे, ये क्या होता है, ईटा होता है ना, हाँ ईटा, इससे डिनोट करते हैं इसको हम, ईटा से। ठीक है, तो ईटा एक्स क्या लिखा जाता है, ईटा एक्स, ईटा ही बोलते हो ना आप इसको, ईटा, ये नीटा, ईटा, इना मीना डीगा। सर सिलेबस कब खत्म होगा, समय पे, साहिल गायकवाड़ पूछ रहा है। अब ये एक्स क्या है, एक्स, एक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ एटम्स इन विच पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोकलाइज्ड। जिस पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को आप ट्रांसफर करेंगे वो कितने नंबर ऑफ एटम्स के बीच में लोकलाइज्ड हैं उस कंपाउंड में, वहां से देखा जाएगा। सो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज एक्स, ये नंबर कहां से लगाओगे, ये नंबर ऑफ कहां से लगाओगे, तो नंबर है एक्स जो है वो है नंबर ऑफ एटम्स इन विच पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज शेयर्ड, वही तो जाएगी। तो ईटा जो है वो इसके लिए बोला जाता है बेटा। पहला एग्जांपल देख लेते हैं, आइए। कह रहे सर हैप्पी प्रपोज डे, बेटा प्रपोज से नहीं पर्पज से काम चलेगा, है ना, याद समझ रहा है मेरी बात को, कि दिन में प्रपोज होना हो, हर दिन का पर्पज होना जरूरी है। प्रपोज, जमीन से नहीं निकले प्रपोज करेंगे। विल यू बी माई वैलेंटाइन, ये मैं तो जीभ लटका के बैठा था, मैं तो बनूंगा ही। हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे वैलेंटाइन बनेंगे। ल यह, चलो पहला एग्जांपल देखो, फटाफट फटाफट नोट करो, जल्दी, टाइम नहीं है। पहला
CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या कहते हो इसे आम भाषा में? आम भाषा में क्या होता है ये? इथीन होता है कि नहीं होता? इथीन। अब इसे कैसे बोला जाएगा? इसे देखा, ऐसे देखो, ऐसे देखो इसको कि ये C, ये दो बॉन्ड, ये H, ये H, ये C, ये H और ये H, कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी? ये वाली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी। ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड शेयर्ड है, यही जाएगा, शेयर्ड बिटवीन टू कार्बन्स। तो इसीलिए इसका जो, इसीलिए हमारे पास जो इसकी हेप्टिसिटी आएगी, इसीलिए हमारे पास इसकी जो हेप्टिसिटी आएगी वो x कितना आएगा? हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि वो 2 कार्बन के बीच में है। और इसीलिए इसे बोला जाएगा, इसका जो नाम होगा, इसका जो नेम होगा वो होगा ईटा 2। अगर ये लिगेंड बनता है तो उसका नाम हो जाएगा ईटा 2 इथीन। क्या नाम होगा इसका? ईटा 2 इथीन। क्या नाम हो जाएगा इसका बेटा? ईटा 2 इथीन। सर आप कौन सी BMW से आते हो स्टूडियो? देख भाई, कभी तो मन करता है पैदल आने का, कभी साइकिल लेके आने का, कभी स्कूटी से आ जाता हूं, कभी बाइक से आ जाता हूं। मैं तो ऐसे ही आता हूं, कार से भी आता हूं, पर BMW नहीं है। BMW के लिए मैंने MR सर को मैसेज डाल रखा है, क्या कि मुझे भी दिलाओ? नहीं 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 नहीं, इतना नहीं, मुझे भी बिठाओ। तो मैंने उनको मैसेज डाला हुआ है ना। और उन्होंने मैसेज अभी देख लेंगे वो, फिर हो सकता है वो रिप्लाई आ जाए। लंबी लिस्ट है। उन्होंने बोला थोड़ा सा वेटिंग है सर, है ना। उस आपसे पहले जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उन्हें बिठाना है, उसके बाद आपको बिठाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है ना। तो मैं खुश हूँ उस चीज़ से कि तुम पहले बैठो, मैं बाद में बैठ जाऊंगा। तो अभी MR सर से मेरी जो है, मैं उन्हें और एक बार मैसेज कर दूंगा, ठीक है। और अब तो मेरे पास और प्रेशर आ गया, पंकज सर को फोन करके मैंने बोला कि मेरे को रेंज रोवर डिस्कवरी में भी बिठाओ। तो मैंने 2 जगह अप्लाई किया हुआ है, पता नहीं कब मेरी लॉटरी खुले। पंकज सर भी कह रहे हैं कि भैया पहले मैं बच्चों को बिठाऊंगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा, है ना। तो मैंने दोनों को मैसेज किया हुआ है, दोनों जगह मैंने फॉर्म लगा रखे हैं। तुमने आज नीट का फॉर्म फिल किया नहीं किया हो, लेकिन मैंने ये 2 फॉर्म फिल कर रखे हैं, BMW और डिस्कवरी में बैठने का। अभी मैं जाऊंगा, अभी एक आध दिन में जाऊंगा, मैं उनसे मिलूंगा, है ना। तब मैं बैठ के आ जाऊंगा, एक सेल्फी BMW से और एक सेल्फी डिस्कवरी से, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? और फिर कब बैठूंगा मैं? अपने भाइयों ने ले रखी तो मतलब अपन ने ले रखी, घर परिवार में ही तो है, दिक्कत ही नहीं है। आजा, 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 टेंशन नहीं है। आज समाप्ति मैम के पास मर्सिडीज है। अरे बहुत सही याद दिला, अरे यार तुमने तो तीनों ब्रांड याद हो। अरे खतरनाक खतरनाक चीजों, समाप्ति मैम की मर्सिडीज में बैठना है ना। और MR सर की BMW में बैठना है, और पंकज सर की डिस्कवरी रेंज रोवर में बैठना है। तीनों अपने सपने हैं और अपन बैठ जाएंगे। एक एक ही दिन में तीनों नहीं बैठेंगे, मजा नहीं आता फिर। अलग अलग दिन में बैठूंगा तो मेरे को मस्त लगेगा उसमें। हाँ, मैं समाप्ति भी याद सही दिलाया, मैं समाप्ति मैम को भी मैसेज डाल देता हूँ कि मैडम वो मर्सिडीज में कब बिठा रहे हो, वहां भी अप्लाई करना है। ये आपने एक और बढ़िया बताया जगह, मैं वहां भी अप्लाई करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं एक बार बैठ जाऊंगा, मैं पता हूं मैं जिंदगी भर खुश रहूंगा, होली अपनी मर्सिडीज। चलो। कह रहे रूपेश, रूपेश सर मेरे साथ एप्लीकेशन लगाने वाले हैं। रूपेश सर रूपेश सर और हम दोनों तो साथ में अप्लाई कर रहे हैं। भाग। चलो दूसरा। रूपेश सर तो मेरे साथ है। कह रहा सुधांशु सर, वो सब मेरे साथ ही हैं। अगला लिखिए C6H6 बेंजीन। जल्दी नोट करो बेटा, मजाक की बातें हैं, बढ़िया है, हाँ है, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है बाबा। आओ।
तो C6H6 में ये है क्या, ये ऐसा है, इसको ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। इसमें कितने पाई बॉन्ड होते हैं, तो बोले इसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं। अब ये 3 पाई बॉन्ड कितने कार्बन्स के बीच में जो है अपने शेयर्ड है, पहले तो ये देखो। तो यहाँ पे X जो आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। इसकी जो हेप्टिसिटी है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसकी जो हेप्टिसिटी है वो कितनी आएगी, 6 आएगी, 6 कार्बन है। प्लस अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, जरा देखो, 1 2 3 4 5। अच्छा, पीछे मैं ये बताना भूल गया, तो यहाँ पे बेसिकली ना, ये मैं बताना भूल गया, लिख देना। यहाँ बेसिकली एक पाई बॉन्ड जा रहा है। इस एक पाई बॉन्ड में है कितने, इस एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर हैं। ये हमें तब काम आता है जब हम EAN वगैरह निकालते हैं ना। तो इसमें जा कितना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 से 2 मैच मत करना, गलती कर दोगे। तुम्हें लगता है कि ये 2 वही हैं जो इलेक्ट्रॉन है, नहीं नहीं नहीं, ये तुम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हो उसकी बात पे बात। जैसे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अगर आप इसे ऐसे बनाओगे, इसे अगर ऐसे बनाओगे, तो बेसिकली यहां पे वो जो आपको 6 इलेक्ट्रॉन है, वो जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वही तो डोनेट होंगे, है ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ये। 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, डोनर होगा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसका नाम क्या होगा, कौन बताएगा, जल्दी बताओ, इसका नाम क्या होगा बेटा, ये ईटा 6 बेंजीन होगा कि नहीं होगा, ये इसका नाम हो गया ईटा 6 बेंजीन। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन गए। हम ये चीज अलग कर लेना, क्योंकि अभी मैंने जो 2 एग्जांपल लिए हैं उसमें क्या है कि ये वाला नंबर और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर मैच कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन होता है बच्चे को कि क्या ऊपर हम वही लगाते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नहीं, ऊपर हम उन एटम्स के नंबर लगाते हैं जिसमें वो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं उस कंपाउंड में। चलिए, आइए, प्लीज अदर एग्जाम्पल। ओ माय गॉड, इंग्लिश। डर गया। मैं तो डर गई। C4H6 साइक्लोब्यूटाडाइइन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, एक खिड़की 2 सलाखें, ये हो गया साइक्लोब्यूटाडाइइन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोले 4 इलेक्ट्रॉन। दूसरा, ये कितने कार्बन्स के बीच में शेयर है, तो 4 कार्बन्स के बीच में, तो ईटा 4 हो गया। क्या हो गया, ईटा 4 क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटाडाइइन। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। चलिए भाई, नोट करो फटाफट। नोट करो, नोट करो। कुछ गलत लिख दिया क्या, C4H4, हाँ ठीक है, H4 कर देना भाई उसको, गलत लिख दिया। हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ रे यार, ले यार ले, जोश में लिख दिया तो क्या हो गया, दिख तो तुमको भी रहा है कि H4 होगा, अब कर ले सही उसको। ऐसी गलती तो प्रिंटिंग एरर होती है ना, प्रिंटिंग एरर। एक्स कैसे निकाला, एक्स फिर वही बात है, एक्स जो है वो कितने कार्बन के बीच में शेयर, यहां 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो इसीलिए यहां पे 4 है। 4 कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन डोनर भी आएगा, ये देखो। अगला लिखो फटाफट। C4H4 हो गया, चलो अगला लिखो। तीजा, नहीं चौथा, लो, हेप्टिसिटी। अलग सर को कॉल कर दो, अरे वाह यार, तू तो खतरनाक आदमी निकला।
खतरनाक ही आदमी निकला तो। अगला लिखो C5H5 नेगेटिव, जल्दी नोट करो। C5H5 नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव आया है ना, अभी तक पीछे तो आपने न्यूट्रल लिखा था। तो अगर ऐसे लिगेंड्स जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक लिगेंड्स, इन सच टाइप ऑफ लिगेंड्स, जो एनायन होता है ना, एनायन, अगर वो एनाइनिक है तो यहां जो सफिक्स होता है वो कुछ अलग सफिक्स होता है, उसे इनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? इनाइल। इनाइल सफिक्स यूज होता है, यहां पे इनाइल सफिक्स यूज होता है। अब 5 कार्बन की रिंग और नेगेटिव चार्ज, कैसा बनेगा ये? ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा बेटा। ठीक है भाई, ये नेगेटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज अंदर रेजोनेंस करे, अगर ये नेगेटिव चार्ज अंदर रेजोनेंस करे, तो जानते हो अगर ये अंदर रेजोनेंस करे, अब आपके कहानी समझ आएगी कि अगर ये नेगेटिव चार्ज का बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कुल मिला के अगर ये रेजोनेंस करता है, अगर ये रेजोनेंस करता है तो हमारे पास ये कैसा बनेगा? ये कुछ ऐसा नहीं बनेगा क्या? हमारे पास ऐसा ही तो बनेगा, ऐसा बनेगा। और उसमें हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स टोटल मिला के हमारे पास 6 ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अंदर चला गया रेजोनेंस करने में। कहां चला गया? ये रेजोनेंस करने में चला गया। तो 2 या 2 और 2, 4 तो ये थे, 2 ये हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गए। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है कितने? 5 कार्बन के बीच में शेयर है, देखो। तो इसकी जो आप नाम लिखोगे वो क्या लिखोगे बेटा? इसका जो नाम लिखोगे वो क्या लिखोगे? जरा सोचो इस बात को, इसका नाम क्या आएगा? ये 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 है। साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। अब ये डाई इनाइल क्यों लगाया? क्योंकि ये नेगेटिव है। ये साइक्लोपेंटा डाई इनाइल बना, इसके आगे इसकी हैप्टिसिटी मेंशन करनी पड़ेगी बेटा। अब मैं हैप्टिसिटी कितनी मेंशन करूं? है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, लेकिन मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉन और एक्स अलग अलग चीज होती है। अब तक वो आपको ऐसे ही कंफ्यूज कर रहे होंगे, लेकिन ये अब आपको समझ आ गया, ये ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल है। अब आप समझ जाओगे कि यहां 5 है और यहां 6, तो अब आप समझ जाओगे कि जो नंबर यहां होता है वो नंबर इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है, वो तो कोइंसिडेंस था अब तक की वो दोनों चीजें मैच कर रही थी। ये वो एग्जांपल है जिसमें ये दोनों चीजें अलग हो गई, चीजें समझ आ गई। अब कहानी क्लियर हो गई कि यहां क्या लगाते हैं? यहां तो नंबर ऑफ एटम्स लगाते हैं जिनके बीच में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो मतलब वो हो रही है। दूसरा, नोट लगा के देखो, नोट लगा के लिखना, क्योंकि देखो ये जब नोट लगा के लिख दो इस चीज को, नोट अलग से, दिस अगेन, या यूं समझ लो ये C5H5 नेगेटिव ऑल्सो वर्क एज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, और इसे बोलते हैं सिग्मा डोनर। यानी कि ये क्या करता है? ये डबल रोल खेलता है। इसका क्या है बेटा? डबल रोल है। डबल रोल मतलब अगर ये रेजोनेंस में नहीं जाए, अगर ये रेजोनेंस में नहीं जाए तो ये जो माइनस चार्ज है सिर्फ यहां से डोनेट करेगा, और सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर बनेगा। और जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनर बनेगा तो बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर बनेगा तो ईटा आएगा क्या? अब बताओ ईटा किसके लिए आता है बेटा? ईटा किसके लिए आता है? जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर होती है। यहां पे इसने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं करी, इसलिए ईटा 5 नहीं आएगा, ओनली साइक्लोपेंटा डाई इनाइल नाम आएगा। ये लो, बस। पांच कैसे? अरे 5 कार्बन नहीं दिख रहे हैं क्या तेरे को? 5 कैसे, 5 कैसे कर रहा है? क्या गधा है क्या? बिल्कुल है। इतनी देर से ये सबसे याद नहीं सुना है क्या तूने कि ये क्या होता है? कि हेप्टिसिटी, ये एक्स, एक्स वो होता है जितने एटम्स के बीच में वो शेयर होता है। दिख नहीं रहा तेरे को? ये 2 में शेयर हो रहा है,
2 कार्बन में शेयर हैं, 2 लिख दिया। ये यहां पे 6 कार्बन में शेयर हैं तो 6 लिख दिया। यहां पे ये 4 कार्बन में शेयर है तो 4 लिख दिया। यहां पे ये 5 कार्बन में शेयर है तो 5 लिख दिया। कह रहे 5 कैसे आया? बेवकूफ आदमी है क्या? बिल्कुल। माइनस होगा तो इनाइल आएगा। ये माइनस है इसलिए इनाइल आया है। हद हो गई यार। कतई गधेड़ों की तरह बैठे हैं सामने, अपना दिमाग पता नहीं कहां किराए पे दे के आए। नोट वाला ये ये दोनों तरह से काम करता है। दिस इज, यहां पे ये पाई डोनर है, इस केस में ये पाई डोनर है। जब ये पाई डोनर होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जब ये सिग्मा डोनर होता है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नॉर्मल लिगेंड की तरह। अब जब लिगेंड नॉर्मल हो गया तो ईटा फीटा हटा दो, सिर्फ नाम लिख दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल। आज से पहले डेंटिसिटी को एक्सप्लेन किया था क्या कहीं पे? नहीं ना। बस फिर मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह काम करेगा ये नॉर्मल। हाँ, नाम भी नॉर्मल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। बस। अब माइनस है तो इनाइल तो लिखना ही पड़ेगा ना। ये मेटल को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन देगा, वहां पे वो मेटल को 6 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है भाई, चलो। एलिल जानते हो? एलिल क्या होता है? उसकी जरूरत नहीं है, चलो हटाओ। एलिल फेलिल नहीं पूछेगा, इतना काफी है। इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा और खुद ही दुखी हो गए, हटा दो। C3H5 नेगेटिव एलिल होता है, हटा दो। एलिल नहीं लिखेंगे हम, एक्स्ट्रा ऑलरेडी एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं उसमें, फिर अभी ढेर सारे एग्जाम्पल है ऐसे, खूब सारे हैं, बट ये 4 जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे सिलेबस में है, ये 3 सबसे ज्यादा। ये वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला इथीन वाला, दूसरा बेंजीन वाला, और तीसरा ये वाला। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? आयरन, आयरन होता है ना बेटा, आयरन। आयरन जो होता है वो C5H5 2। ठीक है, ऐसा होता है इस तरह से। इसे बोलते हैं फेरोसिन। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसे फेरोसिन बोलते हैं। इसे, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसे फेरोसिन बोलते हैं। एक होता है जीस सॉल्ट, है ना, इसे एक होता है जीस सॉल्ट। जीस जीस सॉल्ट होता है प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स जिसमें 3 क्लोराइड और एक C2H4 होता है। अब ये C2H4 वही तो है बेटा, ये देखो, KPtCl3, ये वाला, इसे जीस सॉल्ट बोलते हैं। ये नाम आ जाते हैं कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में। फेरोसिन लिखा हुआ है, एप्लीकेशन में जीस सॉल्ट लिखा हुआ है। अब देख, फेरोसिन में ये रहा, जीस सॉल्ट में ये रहा, तो ये लिगेंड दिख रहे हैं ना, इसलिए बोलता हूं, इसीलिए तो बोल रहा हूं बेटा। सुना होगा ना, ये नाम सुने ही होंगे तुमने, फेरोसिन और ये जीस सॉल्ट, कहीं ना कहीं तो सुन ही लिए होंगे। चलो, खाली एग्जाम्पल लिखे मैंने अभी, मैं ना तो इसके नाम सिखा रहा हूं ना मैं इसका अभी कुछ सिखा रहा हूं। जब IUPAC नाम आएगा तो मैं इनके नाम भी लिख दूंगा। अभी तो सिर्फ मैंने ऐसे लिखा है कि देख भाई है, मैंने क्यों करवाए हैं, है। अब इसका नाम लिखना होगा, इसका EAN रूल लिखना होगा, दिक्कत होगी ना भाई। ये जो फेरोसिन होता है ये ऐसा होता है, फेरोसिन, है ना, ये 5 मेंबर की जो रिंग है, ये 5 मेंबर की रिंग ऊपर से भी बरसात करती है अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की, यहां से, और यहां पे बैठा आयरन +2, और नीचे ये वाली रिंग, नीचे वाली रिंग भी बरसात करती है यहां से। ये सैंडविच कंपाउंड कहलाता है, ये फेरोसिन होता है। ये देखो, ये दोनों रिंग, ये दोनों रिंग ऐसे, और बीच में आयरन। ऊपर से आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, नीचे से आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन। यहां से आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इतने आ रहे हैं। जब हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है इसकी, हमें पता होना चाहिए ना कि 6 इलेक्ट्रॉन यहां से दे रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन यहां से दे रहा है, टोटल मिला के 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहां पे। ऊपर से 6 आ रहे हैं, नीचे से 6 आ रहे हैं, तो 12 आ रहे हैं ना भाई लिगेंड से फिर।
तो ईएएन रूल में तो फिर इसकी ईएएन पूछ लेगा, कैसे निकालोगे? इसका ईएएन रूल पूछ लेगा, कैसे निकालोगे ईएएन? पता तो होगा ना कि लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसलिए अभी अगला टॉपिक जो मैं ईएएन करवा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको इसकी ईएएन भी कैलकुलेट करवाना सिखा दूंगा। ठीक है बेटा, चलें आगे। आओ बेटा, चलो ईएएन रूल कर लेते हैं, कर ही ले फिर ईएएन। ईएएन करना चाहोगे या पहले ये वाले कॉम्प्लेक्स? अरे ये कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, तो मैं करवा दूंगा, हटाओ। अभी फिर अपन ईएएन रूल ही कर लेते हैं, आओ। हेडिंग लगा लो, ईएएन रूल, सिज्विक रूल। ईएएन की फुल फॉर्म होती है बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो तीन ऐसी चीजें हैं जिस पर सवाल सबसे आपको दिखते जाएंगे, मतलब आपको ना रेगुलरली ये चीजें आपको देखने को मिलेगी कि किसी का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया, किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया, किसी का ईएएन पूछ लिया। तो ये तीन ऐसी चीजें हैं जो कैलकुलेटिव पार्ट पे जाती है ना। तो इन तीनों चीजों को अपन एक साथ कर रहे हैं। तो मैंने ईएएन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आपने ताजा ताजा ऑक्सीडेशन नंबर और वो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखा है। अब मैं बोल रहा हूं ईएएन भी सीख लेते हैं, क्योंकि ये तीनों लगभग लगभग एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें ये तीनों चीजें कई बार पूछ ली जाती है कि ये बताओ ये बताओ ये बताओ। तो ईएएन भी निकाल लेते हैं हम। ईएएन कहलाता है बेटा क्या? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो कोई भी मेटल जब कॉम्प्लेक्स बना लेता है तो उस मेटल को उठा के चेक करो कि तेरे डी ऑर्बिटल में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही तेरा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाएगा। वापस बोलो क्या? सिंपल सी भाषा में, एक मेटल फ्री स्टेट में, उस वक्त उसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे। फिर उस मेटल ने क्या किया, है ना, फिर उस मेटल ने क्या किया? कॉम्प्लेक्स बनाया। अब कॉम्प्लेक्स बनाने में सिर्फ लिगेंड आके इलेक्ट्रॉन देंगे क्या? नहीं, हो सकता हो वो मेटल पहले खुद भी इलेक्ट्रॉन छोड़े। एक सिंपल है, इसी मेरी बात समझो। एक मेटल जीरो स्टेट में, उसके पास मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है, इसे समझ लो कि या 10 तो नहीं बोलूंगा, ये तो ट्रांजिशन मेटल है, 25 है, चलो ठीक है। एक मेटल फ्री स्टेट में जिसके पास 25 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल स्टेट में 25 इलेक्ट्रॉन है, वो उसका एटॉमिक नंबर हो गया 25 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल स्टेट, न्यूट्रल में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 25 ही हो गया न्यूट्रल में। मैंगनीज 0, 25 एटॉमिक नंबर, ठीक है। वो एक कॉम्प्लेक्स बनाने की उसने सोची, उसने कॉम्प्लेक्स बनाया, लेकिन उसने कॉम्प्लेक्स बनाने से पहले अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आई। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब 25 या 23 कर दूं इलेक्ट्रॉन को, 25 कर दूं या 23 कर दूं, 25 करूं या 23 करूं, बता। रोशन कुमार कह रहा है कि ईएएन तो पहले पढ़ाया भी ना। रोशन, एक दिन तेरा भी नाम रोशन होगा जब तुम पन्ने पलट के पिछले साल आगे देखेगा तो कहीं आगे पढ़ा रखा हो। छोड़ता नहीं हूं, सीक्वेंस ऊपर नीचे। 23 हो गए, राइट। अभी उसके पास 23 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बोला आपने कहा सर 2 निकल गए, ठीक है। फिर वो गया 6 साइनाइड के पास। किसके पास गया बेटा? 6 साइनाइड के पास। एक साइनाइड से उसने सौदा किया कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। एक साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। मैग्नीज ने बोला ठीक है। बोला ऐसे कितने हो? बोले 6 हैं। 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। तो उसने हिसाब लगाया कि 25 में से 2 गए तो 23 हो गए, 23 और 12 मेरे हो गए हैं, 23 और 12 कितने हो गए हैं? 35 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 35 इलेक्ट्रॉन आए वही तो उसके डब्बे में है फिलहाल। अब अगर आप उस कॉम्प्लेक्स को उठा के देखोगे तो उसके पास 35 इलेक्ट्रॉन ही तो बचे। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद मेटल के पास
डब्बों में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, वही उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाएगा। यस और नो, क्लियर है कि नहीं है? अगर ये बात समझ आ गई तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आगे कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, मजाक हो जाएगी। यस और नो, जल्दी बताओ। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है बेटा। तो जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिख दो बेटा। डेफिनेशन क्या कहलाती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन टू ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे? तो ई एन निकालने का सीधा जुगाड़ है, एम डी जे, कि ई एन ऑफ मेटल इज इक्वल टू क्या खोया क्या पाया। ई एन क्या है बेटा? क्या खोया क्या पाया, बस उसका हिसाब है। ई एन किसका हिसाब है? क्या खोया क्या पाया का हिसाब है। समझ गए भाई? क्या खाया नहीं क्या खोया क्या पाया। यार क्या खाया, नाश्ता लिख देते भी सारे। अब ये खोने वाली चीज क्या हो गई, जरा कौन बताएगा? ये खोने वाली चीज है क्या? मेटल जो है वो क्या खोएगा, क्या खोएगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कर लो यार, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? क्या खोया में क्या आ जाएगा? क्या ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, सीधी सीधी बात है। अच्छा छोड़ो, इसे हटाओ, इसे भी हटाओ, मैं आगे फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। ठीक है भाई, कह रहे डोसा खाए बक। तो इसकी डेफिनेशन ई ए एन की लिखें तो ई ए एन ऑफ सी एम आई। अब एम डी जे समझ आ गया तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो यहां आएगा जेड ऑफ सी एम आई माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी एम आई, है ना, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय या गेन्ड बाय लिगेंड्स। ये हो गई अपनी पूरी कहानी। ई ए एन जो है वो क्या है कि जो उसका एटॉमिक नंबर है ना, जो उसका एटॉमिक नंबर है, उस एटॉमिक नंबर में से ऑक्सीडेशन नंबर माइनस कर दो, अगर कुछ है तो वो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। ये क्या खोया हो गया, ये क्या पाया हो गया, हिसाब किताब हो जाएगा। चलो आओ एग्जाम्पल बता देते हैं आपको इसका, फटाफट एग्जाम्पल बता देते हैं। अच्छा, सिज्विक रूल था क्या? अब ये सिज्विक ने ये सिखाया कि ई एन निकालना तो सबको आ गया बेटा, ई एन निकालना सबको आ गया, लेकिन सिज्विक ने क्या सिखाया? सिज्विक ने ये सिखाया कि हर जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो मेटल है वो क्या करना चाहता है, वो अकॉर्डिंग टू सिज्विक मेटल्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेस टू अचीव ई एन, है ना, मेटल्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स के, वो वांट्स टू अचीव, है ना, वांट्स टू अचीव, ऐसा लिख सकते हैं। मैं तो मैं बोल रहा हूँ वो लिख देना, अकॉर्डिंग टू सिज्विक CMI in complexes wants to achieve number of electrons equal to atomic number of next inert case, है ना। अकॉर्डिंग टू सिज्विक, सिज्विक ने ये बताया कि जो सीएमआई है कॉम्प्लेक्स का, है ना, वो चाहता है ना, या सीएमआई इन कॉम्प्लेक्स टेंड्स टू, लिख दीजिए टेंड्स टू लिख दिए, वांट्स जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, काफी इच्छाएं टाइप जाहिर हो रही हैं,
है ना, टेंड्स टू लिख दीजिए, टेंड्स टू अचीव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया, ये जो है ये बेसिकली EAN है, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो EAN है ना। वो अपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इतना करना चाहता है कि वो किसके बराबर हो जाए, अगली आने वाली इनर्ट गैस के बराबर हो जाए, ये उसका टारगेट है। इट्स काइंड ऑफ ऑक्टेट रूल टाइप वाली थियरी ना, कि इससे उसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया, है ना। ये सिज्विक ने जो कुछ कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ EAN रूल। सिज्विक एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ some complexes on the basis of EAN, कि जो EAN फॉलो करेगा वो स्टेबल है, जो नहीं करेगा वो अनस्टेबल है, ऐसा बोला। मेनली EAN इज फॉलोड बाय, है ना, सिज्विक एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ सम कॉम्प्लेक्सेस, और इसने जो मेनली लिख रहा हूं, मेनली इन मेटल कार्बोनिल्स, ये चीज इसने मेटल कार्बोनिल्स में ज्यादा समझाई, कि मेटल कार्बोनिल की स्टेबिलिटी को इसने समझाया। हालांकि हम तो बाकियों के लिए भी निकाल के देख लेंगे, हमें क्या करना है, हमें तो जोड़ बाकी करनी, वो तो हमें आता है। तो इसने जो एक्सप्लेन किया था वो मेटल कार्बोनिल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था, बहुत सारे मेटल कार्बोनिल समझाए इसने। चलो आप तैयार हो, मैं एक बार के लिए, चलो K4FeCN6 निकाल के दिखा देता हूं आपको यहीं पे। मेटल कार्बोनिल्स भी करेंगे, ज्यादातर मेटल कार्बोनिल्स के लिए ही EAN रूल जो है वो बहुत ज्यादा वैलिड होता है। K4FeCN6 के लिए हम देख लेते हैं, दिस इज नॉट मेटल कार्बोनिल बट वी कैन कैलकुलेट EAN फॉर ऑल कॉम्प्लेक्सेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आयरन जो है वो +2 में आएगा, तो यहाँ पे सीधी सीधी बात तो ये हो गई कि इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, -2 कर दो, प्लस ये 6 मिलके 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, बोलो कितना हो गया बताओ, 26 में से देगा 24, 24 12 36। बताओ EAN रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्यों? क्योंकि 36 एटॉमिक नंबर है क्रिप्टॉन का, वो की इनर्ट गैस है। सही भाई, किसी को कोई तकलीफ? ये सर ये 12 कहाँ से आए, कोई ऐसा बालक, ये 12 कहाँ से आए, ये 2 कहाँ क्यों गए? बेटा ये +2 में है तो इसलिए 26 -2 करना पड़ेगा, हमें 24 करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर माइनस करनी है ना मुझे, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई? 2 आई, तो यहाँ माइनस करूंगा 2। एटॉमिक नंबर कितना होता है आयरन का? 26। 26 -2 +12। 12 कहाँ से आए? लिगेंड से आए, तो वो जोड़ने हैं। क्यों आए 12? 6 लिगेंड है, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना एक लिगेंड, नॉर्मल लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो सिग्मा डोनर वगैरह होते हैं। पाई डोनर वगैरह के केस मैंने पहले समझा दिए, तो मैं वहां पे भी EAN जो है वो आपको बता सकता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है। चलो लिखो फटाफट इसको। ठीक है। एक कह रहे हैं सर अंग्रेजी में गेन बाय नहीं आएगा, कुछ मिस्टेक हुई। अच्छा ओ, इंग्लिश पे मेरे को भरोसा नहीं है भाई, फ्रॉम कर दे ले, अपन ज्यादा पंचायती करते ही नहीं, बस अभी ठीक है, अभी ठीक है। अंग्रेजी पे शक नहीं करना है, मेरी अंग्रेजी पे शक नहीं करना है, मेरी अंग्रेजी पे शक नहीं करना है, यकीन करना है कि वो खराब है। मैं खुद कह रहा हूं, शक की कोई बात ही नहीं है, यकीन की बात है। यकीन की बात यकीन में ही रहनी चाहिए। NiCO4 बना रहे हो, आजा। NiCO4 जल्दी बना, जल्दी बना। देख सबसे पहले अगर मैं, ये जो है Ni जो है वो 0 स्टेट में ही है, तो इसका मतलब है कुछ खोया नहीं है, पाया ही पाया है। तो पाया ही पाया कैसे होगा? तो फिर इसमें 28 -0 कर दूं, प्लस कितने कर दूं, तो यहाँ पे आ गए 8, मिलके हो गए 36।
हो गया बेटा 36। EAN रूल फॉलो हो गया क्या? यस। भाई 4 8 आ गए भाई, 4 कोबाल्ट हैं तो, मतलब सॉरी 4 कोबाल्ट नहीं, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। ये 8 जो है फ्रॉम 4 कार्बन मोनोऑक्साइड, कितना हो जाएगा? 4 × 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये उन बच्चों के लिए जो मछली की तरह तड़प रहे हैं। बेटा बहुत जोर लगाना पड़ेगा अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या करें? जोड़ दे। फॉर्मूले में अगर तू ऐसा लिखेगा कि मान लो, ऐसा मान ले, ऐसा कहीं पे आ जाए कि वेनेडियम है, तो 23 है ना। अब तू यहाँ तो माइनस ही लगाएगा, लेकिन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को मान ले तू -1 लगाता है, तो अब ये तो सिखा दिया होगा, है ना, बड़े बुजुर्गों ने, कि भैया ये जब माइनस माइनस है तो काष्टक जब खुलेगा तो काष्टक खुल के प्लस हो जाएगा। थोड़ा दिमाग तू भी लगा ले कि अगर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इलेक्ट्रॉन कम नहीं हुआ ना, ज्यादा हुआ। तो तू ये फॉर्मूले क्यों लगाता है? तू जोड़ लेना उस एक इलेक्ट्रॉन को। माइनस का मतलब कम नहीं हुआ, उल्टा ज्यादा आ गया। अब तू फॉर्मूले में माइनस लगा के माइनस लिखेगा तो प्लस ही होगा ना बेटा। तो 24 हो जाएंगे ना ये तो थोड़ा दिमाग लगा ले कि माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में क्या करें फिर सर, आपका तो फॉर्मूला खोया थोड़ी है, वो तो पाया। अरे ठीक है ना भाई, ठीक है ना, क्यों परेशान हो रहा है? गलत थोड़ी है। तेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? ज्यादा कर ले यार, 23 के 24 कर ले यार, बात खत्म। फॉर्मूले में भी रख ले, माइनस लगा और फिर माइनस कर, माइनस माइनस प्लस हो गया वो +1 हो गया ना। सर आपसे फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है कह रही है। मैंने कहा ओके, अब हिलाना मत बेटा उसको, है ना, कि पता पड़े 93.5 रेड एफएम को चेंज करके 91.1 लगा दे। रेडियो सिटी है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम को वहीं रखना बेटा, 93.5। ठीक है, मिर्ची मुर्गा सुनने की कोई जरूरत नहीं है। इधर आ जा। कह रहे फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है। ओ माय गॉड। व्हाट है, मतलब क्या बोलते हैं, काफी साइंस साइंस टाइप का कॉम्प्लीमेंट था। ले 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 ले, ले दो। चलो तीसरा कौन सा करेंगे? VCO6 करके देखते हैं। देखो इसको, 92.7 बिग एफएम। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। ले आजा। अभी देखना है जीरो में है हमारे पास ना, अभी सब कुछ जीरो है, ये जीरो ही है ना, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है तो जीरो ही रहेगा ऑब्वियसली, है ना। तो क्या होता है इसका, 22 20 21 22 23 होता है, तो 23 -0 करके प्लस मैंने 12 कर दिए, कितने हो गए बेटा? 35 हो गए कि नहीं हो गए? ये एन रूल फॉलो नहीं हुआ। तो उसने कहा, सिज्विक ने कह रहा है ये एन फॉलो नहीं हुआ यार। तो सबने बोला ओ ये बोलो नहीं, ओ तू तो कह रहा था सारे मेटल कार्बोनिल ये उनकी स्टेबिलिटी को, उसकी स्टेबिलिटी को, तो तू तो कह रहा था कि वही मेटल कार्बोनिल स्टेबल स्टेबल होता है जो EAN रूल फॉलो करता है। तो सबने बोला ओ ऐसे कर। जब सब लोग ओ कर रहे थे तो इसने कहा ये इसीलिए अनस्टेबल होता है, और और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। सबने बोला ओ ऐसा है। क्या बोला? ओ ऐसा है क्या? तो बोले हाँ। तो इसीलिए तुम ये कभी नहीं देखोगे, तुम हमेशा ये देखोगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन खाएगा बेटा। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन खाएगा और क्या बन जाएगा? VCO6 माइनस। क्या बन जाएगा ये? VCO6 नेगेटिव। अब अगर तुम इसकी निकाल दोगे तो इसका तो 23 -1 +12 हो गया कि 36। तो इसीलिए VCO6 वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। ये कैसे करता है बेटा? वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ये ऑक्सीडाइज
एजेंट की तरह ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है, गेट रिड्यूस्ड टू स्टेबल इटसेल्फ, है ना। ये खुद रिड्यूस होता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो यहां पे हमेशा देखना VCO6 के आगे एक माइनस लगा होता है। कि भाई समझ आया नहीं आया? नोट करो, नोट करो, वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारा यार, नोट करो इसको प्लीज। तुझी आशा छोड़ दे, आता एक राम, तुझा नाता, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, ताहि विधि रखे राम, ताहि। MnCO5 लिखिए, MnCO5, MnCO5। निकालो फटाफट। मैंगनीज हो गया 25, जीरो स्टेट है ही। मैंगनीज हो गया 25, 25 माइनस 0 प्लस 10 हो गया 35। ल ओ EN फॉलो नहीं किया, ओ तो इसने भी वही पैंतरा आजमाया, कह रहा मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करूंगा, 36 कर दूंगा। तो क्या कर दूंगा मैं? 36 कर दूंगा, ऐसे कर दिया। तो बोले कैसे करेगा? बोले अभी देख, ये MnCO5 है। बोला ठीक है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन अगर खा जाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो ये बन जाएगा MnCO6 माइनस। आ अभी इसका EN 36 आएगा कि नहीं? -1 माइनस +12, पता कितना हो गया? गलत हो गया क्या कुछ? ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं सोच रहा हूँ मैंने क्या मिस्टेक। ये 5 है भाई। 5 5 5 5 5, सॉरी सॉरी। 5 के 10 होते हैं भाई। हे, भैया मुझसे गलती हो गई भैया, यहाँ 25 थे, यहाँ 5 था भैया। लो अब देख लो कितना हो गया, 26 10 36 हो गई क्या? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। एक कह रहा है नहीं समझ आया। चलो अगला देखो भाई। एक और तरीका है जिससे ये कुछ काम कर सकता है। हाँ, तो नोट लगा के लिखो पहले तो, नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो। MnCO5 stabilized by completing by complete या stabilized by follow EAN rule। दो तरीके से ये कर सकता है। पहला, वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि हमने देख ही लिया। दूसरा है बाय डाइमराइजेशन। बोले ये क्या है, ये नया आ गया, नया आ गया, नया आ गया। बोले डाइमराइजेशन बनाएंगे। बोले अच्छा, बोले डाइमर बनाओगे? बोले बनाएंगे। तो बनाओ, कैसे बनाओगे? बोले देखो अगले ये लिख दूं,
दो तरह से स्टेबल कर सकता है ये अपने आप को। एक तो ये डायरेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे, वो मैंने बता दिया। ये हम कर चुके हैं। डाइमर वाला मैं अगली स्लाइड पे बता दूंगा, अगली स्लाइड पे डाइमर वाला बता देता हूँ। आ जाओ फटाफट। सर पता कैसे चलता है कि ईएएन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? बेटा साफ साफ पता चलता है कि तू नहीं पढ़ रहा है और तू टीचर्स की और मम्मी पापा की बातों को फॉलो नहीं कर रहा है। ईएएन तो बाद में फॉलो होने की बात है, पहले तू नॉर्मल बातों को तो फॉलो कर। है, ईएएन तो बाद की बात है। पता कैसे चलता? कैसा आदमी है यार, है? कैसे कैसे लोग हैं भाई, पूछ रहा है कैसे पता चलेगा कि ईएएन फॉलो करता है कि नहीं करता है? वेट करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स खुद बोलेगा कि वो हाँ उसे फॉलो करता है। मतलब तू जब आगे चलेगा तो तेरे पीछे पीछे अगर आएगा वो, तो तू समझ कि तू ईएएन है, वो तुझे फॉलो कर रहा है। अगर वो तेरे पीछे पीछे नहीं आएगा तो समझ ले वो ईएएन को फॉलो नहीं कर रहा है। सिंपल है, इतना आसान है। यूं ही फालतू में इतनी मुश्किल चीजें कर रहा है। सिंपल, अपने आप को ईएएन समझ और आगे आगे चल। अगर तेरे पीछे कॉम्प्लेक्स आता है तो समझ ईएएन फॉलो कर रहा है ईएएन को, है ना? और अगर नहीं आए तो ईएएन को फॉलो नहीं कर रहा है। सिंपल है, इतनी मुश्किल थोड़ी है। साइंस मैथ मुझे आती है। देख, आ गया, आ रहा हूं मैं, 1 मिनट में। हाँ तो भाइयों, अगर ईएएन जो है वो अगली इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाता है तो ईएएन रूल फॉलो हो रहा है। अगर नहीं आता है तो नहीं फॉलो हो रहा है। ठीक है भाई, आओ 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 सैया। भाई डाइमराइजेशन दिखा देता हूं मैं, चलो। तो क्या करता है कि MnCO5 जो है, ठीक है, ये आपस में जुड़ जाते हैं, MnCO5, और बन जाते हैं Mn2CO10। बन जाते हैं Mn2CO10। इसमें जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आएगा वो 36 आ जाएगा, यानी कि ये ईएएन फॉलो हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करना भी सिखा देता हूं, पहले एक चित्र भी बना लेता हूं। चित्र बना लूं मैं आपको? चित्र देखोगे साफ साफ पता चलता है, चित्र से और ज्यादा जल्दी समझ आ जाएगा। देखो, मैंगनीज बनाओ और मैंगनीज मैंगनीज को जोड़ दो आपस में बॉन्ड से। सर जोड़ दिए। एक सीओ यहां लगाओ, ठीक है, एक सीओ यहां लगाओ, बोले सर लगा दिया। अभी कितने बनाने बेटा? 10 बनाने, ठीक है। तो 5 इधर लगाने का, 5 उधर लगाने का, ठीक है, 5 इधर लगाने का, 5 उधर लगाने का। तो कैसे लगाओगे 5 इधर 5 उधर? जल्दी बताओ। यहाँ पे एक, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे एक सीओ लगाओ, फिर यहाँ पे एक सीओ लगाओ, यहाँ पे एक सीओ लगाओ, और यहाँ पे भी एक सीओ लगाओ। लग गए 5 सीओ। इधर भी 5 सीओ लगा रे बाबा, लगा फटाफट 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 लगा। क्या लगाना है? ये सीओ लगा, ये सीओ लगा। ये थोड़ा टकरा जाएंगे क्या अपने सीओ? टकराने नहीं देंगे, यहाँ लगा लेंगे। सीओ लगा, ये सीओ लगा, नहीं टकराए। देखा देखा देखा। कुल मिला के इस डायग्राम से ये पता चलता है, एनसीईआरटी में गिवन है ये डायग्राम। हाँ, ये डाइमर है। ये क्या है बेटा? डाइमर है। इस डायग्राम से एक पहले तो मुझे ये बताओ, मेटल के अराउंड जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही काउंट करने हैं तुमको, प्लस उसका एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर कितना है पहले दिमाग लगाना, पहले ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुमको? एक मैंगनीज के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 10। तुमने दिमाग लगाया, बोले 25 तो इसके खुद के हैं और 10 और मिल गए। चलो भैया, कितने हो गए? कितने हो गए ये? फिर इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? लेकिन बताओ, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी मैंगनीज के हैं क्या? नहीं सर, वो दो, ये देखो आप एक चीज नोट करना, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसी मैंगनीज के जुड़े हुए हैं। ये 10 इलेक्ट्रॉन, मेरी बात सुनना बेटा, ये 10 इलेक्ट्रॉन, जो 10 इलेक्ट्रॉन मैं मार्क कर रहा हूं, वो 10 इलेक्ट्रॉन तो इसी इसी मैंगनीज के ना भाई, उसी के मान के चलेंगे, वो सिर्फ उसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये सिर्फ इसी मैंगनीज से जुड़े हुए हैं या पास वाले मैंगनीज से भी जुड़े हुए हैं? बोले हैं। तो बोले बंटवारा होगा। क्या होगा बेटा? बंटवारा होगा। अब 2 में से एक इसका होगा और एक इसका होगा, तो इसका मतलब है कि अब यहां पे फिर कितना आएगा? बोले 1 आएगा। जरा जोर के देख रहे क्या? 36 हो गया क्या? हो गया क्या? हो गया कि नहीं हो गया? इसका खुद का 25 और मैंने इसके चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन जोड़ लिए। द सेम चीज, सेम चीज, सेम चीज, सेम चीज, सेम चीज। देख, एक बार में एक सीएमआई का ही ईएएन बोलते हैं। अभी जरा देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से वही 25 प्लस 10 प्लस 1, कुल मिला के यहां तू एक ना, एक यहां पे दीवार मान ले, बस यूं मान ले कि ऐसी सेम टू सेम 2 यूनिट है, बस यूं समझ ले कि ये 2 यूनिट है, एक इधर और एक इधर। इस यूनिट में भी सेम कहानी होगी। ये हो गया 36। समझ आए? अब इसे तू और तरीके से भी कर सकता है, मैं बताता हूं कैसे। तू फॉर्मूला भी लगा सकता है इसमें, बाय फॉर्मूला भी लगा सकता है। लेकिन फॉर्मूला में क्या होगा, तुझे पहले पूरी निकालनी पड़ेगी, फिर तुझे उसे आधा करना पड़ेगा। पूरा निकालने के लिए फॉर्मूला में तू ऑब्वियसली 25 इंटू 2 करेगा, क्योंकि 2 है। भाई मेटल 2 है ना, 2 मैंगनीज है, तो 25 प्लस 2 इंटू 2 होगा। प्लस यहां जीरो कुछ होगा, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि उसमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट तो जीरो है, तो ठीक है चलो माइनस जीरो ही लिख दिया। लेकिन प्लस ये टोटल 10 दिख रहे हैं, तो 10 इंटू 2 करूंगा कि नहीं करूंगा? बता कितने होंगे? 20 होंगे। प्लस यहां पे एक काम और करूंगा, मैं यहां 2 लिखूंगा। तुम्हें बताना है कि मैंने यहां पे आज ये 2 क्यों लिखा, इस एग्जाम्पल में मैंने आगे 2 क्यों लिखा। सर समझ नहीं आ रहा, पहले की तरह पढ़ाओ, उससे बेहतर पढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है? और जहां से आया है वहीं चला जा। समझ रहा है ना मेरी बात को? क्योंकि जहां के लिए आया है वहां तो तू जा नहीं पाएगा, मेडिकल कॉलेज, वहां तो ये सब काम करके नहीं जाएगा तू। टाइमिंग कर रहा है तो जहां से आया है वहीं चला जा, क्योंकि तू वहीं जा सकता है। जहां के लिए आया है वहां नहीं पहुंच पाएगा, चला जा। यस, ये 2 इलेक्ट्रॉन वही 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जरा देख, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहे हैं, ये हमने इसे ही तो कैलकुलेट, देखो तुम खुद सोचो, मैंने मैंगनीज मैंगनीज के 25 इंटू 2 करके 50 कर दिए। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ है ही नहीं, जीरो है, तो मैंने वो जीरो भी लिख दिया। फिर मैंने, तुम्हें यहां पे दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सीओ के हिसाब से तुमने 20 इलेक्ट्रॉन भी कर दिए। अरे भैया, तो तुम एक चीज चूक गए ना, इस स्ट्रक्चर में तो नजर आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, मेटल मेटल के बीच में। इस स्ट्रक्चर में तो मेटल मेटल के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं एक बॉन्ड में। वो तुमने यहां लिखा ही नहीं ना फॉर्मूले में, वही चीज तो छुप जाती है जो डायग्राम में दिख जाती है। तो इसीलिए हम उस फॉर्मूले में 2 एक्स्ट्रा लगाते हैं। दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर, क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन मेटल मेटल। ये मेटल के ही तो इलेक्ट्रॉन है, वही किया है। अब जरा देखिए, और कितने हो गए? 72। ये किसका आया? 2 डाइमर का आया, तो ईएन क्या हो जाएगा? एक का ईएन ऑफ सीएमआई, सीएमआई 2। ऐसा थोड़ी है कि मैंगनीजों के ईएन निकालो, मैंगनीजों के ईएन नहीं निकालेंगे, मैंगनीज का ईएन निकलेगा। बता क्या लिख दूं? क्या 72 डिवाइड बाय 2 कर दूं तो 36। वैसे मैंने वो निकाल के ही बता दिया था, 36।
ठीक है भाई, चलो एक एग्जांपल और करोगे, पहले स्ट्रक्चर बनाऊंगा, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर जो है ना, अब देखो फायदा कहाँ है वहां, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर जो होती है ना बेटा, स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर नहीं भी पता होना तो फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए, फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। तो मैं अब आपके सामने एक डाइमर, परमानेंट डाइमर लेके आता हूँ, CO2CO8, मैं आपके सामने एक परमानेंट ही डाइमर लेके, ये तो समझ आ गया ये स्टेबलाइज कैसे हुआ है, डाइमर फॉर्मेशन से इसने अपना 36 कर लिया। हमने देखा इसका 35 आ रहा था EN, इसका भी 35 आ रहा था। दो तरीके से ये कर सकता है, या तो ये इसकी एक यूनिट माइनस बन जाए, या फिर ये 2 यूनिट चिपक जाए डाइमराइजेशन, तो दो तरह से ये EN रूल फॉलो करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, CO2CO8, ये एक आपको साफ साफ दिख रहा है कि डाइमर है, तो आपको डाइमर का तो अब निकालना ही आ गया, आपको डाइमर निकालना तो आ ही गया। तो डाइमर का आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो ना, CO का कितना होता है 27 इंटू 2 होता है ना, -0 होता है, +8 इंटू 2 होता है, कितना हो गया 16 हो गया, प्लस मैंने यहां 2 भी लगा दिया, तो कुल मिला के ये कितने हो गए 54 + 16 + 2 हो गए कितने, अगेन ये भी कितने हो गए बेटा 72। बताओ मैं EAN निकालना चाहूं, EAN ऑफ कोबाल्ट, तो कितना हो जाएगा बेटा 72 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो क्या 36 हो जाएगा क्या, अच्छा है। तो 72 भी इनर्ट गैस है, नसर अशरफ कह रहा है बेटा अगर तू इतना इनर्ट रहेगा पढ़ाई को लेके तो तुझे को 72 भी तो इनर्ट गैस ही लगेगी, थोड़ा तू इनर्ट मत रहे, पढ़ाई को लेके एक्टिव हो जा। तू इनर्ट रहेगा तो तेरे को सब इनर्ट ही लगेगा, इसलिए तेरे को 72 भी एक इनर्ट ही लगेगी गैस। इनर्ट 72 इनर्ट गैस नहीं होता बेटा, है ना, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, ये जो HF लिखता है ना HF, वो HF होता है बेटा 72। HF इज नॉट ए इनर्ट गैस। कोई बात नहीं, होता है बेटा, होता है। तू थोड़ा एक्टिव हो, तू इनर्ट रहेगा तो सब इनर्ट लगेंगे तेरे को। मैं समझ सकता हूं तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है ये सीखना, जिसे कह रहा है कि 72 इनर्ट गैस है। तो ये डाइमराइज ही तो हुआ, इसका डाइमर ऐसा है, इसके डाइमर में 2 ब्रिजिंग लिगेंड भी हैं, लेकिन मैं आपको उस चित्र से भी समझा सकता हूं, NCERT का ही चित्र है, ज्यादा नहीं है कुछ। CO के बीच में तो बॉन्ड हो ही गया, ठीक है, फिर यहां पे एक ऐसा CO है जो दोनों के बीच में शेयर है, एक ऐसा CO है जो दोनों के बीच में शेयर है ना, और 3 CO ऐसे हैं, CO O, ऐसे। पहली चीज, ये छोटे बड़े का कदर रखना, छोटे बड़े की कदर करनी होती है। कार्बन बड़ा, ऑक्सीजन छोटा, कोबाल्ट नाम से जाना जाता है। आप छोड़ो, बड़े बड़े टीचर्स ये मिस्टेक करते हैं, पेपर्स आते हैं हमारे पास, उन पेपर्स में प्रूफ रीडिंग में ये मिस्टेक्स होती हैं। तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जब सब बराबर तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब कार्बन बड़ा ऑक्सीजन छोटा उसे कोबाल्ट बोलते हैं। तो ये जो कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इसे गलत मत लिखना, मैं मारूंगा बहुत पकड़ के। अगर बाहर बड़ा लिखा तो भी मारूंगा, और अंदर छोटा लिख दिया ऑक्सीजन को तो भी मारूंगा, है ना, याद रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड को मेटल बनाया तो भी मार पड़ेगी, और कार्बन कोबाल्ट को लिगेंड बनाया तो भी मार पड़ेगी, ठीक है, ऐसा है। अब आप सोचो, ठीक है आपने निकाल दिया 36, मैं आपको ऐसे भी 36 निकाल के दिखाता हूं। अच्छा पहले एक बात बताओ, ये जो ब्रिजिंग वाले हैं, ब्रिजिंग वाले, ये इसे बोलते हैं ब्रिजिंग CO। और ब्रिजिंग का मतलब क्या है, एक मेटल से जुड़ने की जिम्मेदारी है या दोनों मेटल से जुड़ने की जिम्मेदारी है, जल्दी बताओ सर। दोनों मेटल से जुड़ने की, ब्रिज है, ब्रिज। और ब्रिज का मतलब क्या होता है, दो को जोड़ने वाला। अब मुद्दे की बात यह है कि सब CO ही है, सब CO है, इलेक्ट्रॉन दो दो ही दे रहे हैं, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखना बेटा मैं फील करवा देता हूं इस चीज को, आ गया आंसर, मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। ये 2, ये 2, 4, ये 2, 6 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। बोले हो गए सर 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैं वो इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं जो इस कोबाल्ट के लिए सिर्फ एक ही आएंगे हिस्से में। अरे भाई ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है,
ये भी तो दो ही इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन मुद्दा ये है कि वो दो इलेक्ट्रॉन पूरे इस बॉन्ड में होंगे। तो हम अपनी सहूलियत के लिए एक काम करते हैं, हम अपनी सहूलियत के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां मान लेते हैं भाई। कुल मिला के हर कार्बन मोनोऑक्साइड दो दो इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी दो इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। तो अपनी सहूलियत के लिए हमने ये मान लिया कि दो को दो दे रहा है तो एक को एक दे रहा होगा यार, ऐसे ही मान लेते हैं। तो ठीक है, हम इसके दो इलेक्ट्रॉन को यहां पर ऐसे आधा आधा करके दिखा देंगे, एक इधर एक उधर, ठीक है। प्लस ये वाला तो मैंने पहले ही सिखा दिया, ये वाला तो मैंने पहले ही सिखा दिया कि ये दो इलेक्ट्रॉन है तो इस कोबाल्ट के लिए यही हो गए। अब मैं इसकी जो टुकड़े कर रहा हूं उस टुकड़े को देख लेना मैं कैसे टुकड़ा कर रहा हूं। ये टुकड़ा कुछ ऐसा होगा कि इस कोबाल्ट के लिए ये वाला हिस्सा हो गया। अब कुछ मत कर भाई, तू इधर वाले सारे हिसाब किताब कैलकुलेट कर ले। देख इसके 27 हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। प्लस दो, दो चार, दो छह, कितने हो गए, दो, दो चार, दो छह हुए, हो गए छह, और एक सात, और एक आठ, और एक नौ, है ना, यही हुए। तो मुझे बता 27 और कितने लिखने हैं, 9, कितने हो गए भाई, फील आया? ऐसे कोई नहीं बताएगा। अंगूठे भैया नीचे वाले। अभिनव मिश्रा कह रहा है सर समझ नहीं आ रहा, पहले की तरह पढ़ाओ। पहले कैसे पढ़ा रहा था मैं, उल्टा लेट के पढ़ाऊं क्या है, टांगे ऊंची करके पढ़ाऊं भाई, क्या चाह रहा है तू? पहले कैसे पढ़ा रहा था? और मैं 25 बार बोल चुका हूं कि यहां स्पैमिंग मत कर, मत कर, निकल यहां से। 27 कहां से आया, इसका एटॉमिक नंबर है आंटी, कोबाल्ट का। तो यार गजब लोग है यार भाई, यार गजब है यार भाई। यार, मतलब ये भी लिखना पड़ेगा कि जेड ऑफ सी ओ इज 27। अरे भाई यार क्यों कर रहे हो यार, क्यों पढ़ रहे हो तुम यार, क्यों पढ़ रहे हो, रहने दो ना यार भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना और अपने माँ बाप का। उन्होंने भी कुछ उम्मीद लगाई होगी। और इधर से भी अगर आप इसको हाफ करोगे तो यही तो होगा बेटा, ये देखो 27 + 9 36। और आपने वैसे भी निकाल दिया तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये ब्रिजिंग सीओ में तो अपन ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। हर सीओ दो ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जब तू पूरा निकाल रहा है तो दो ही को काउंट करेगा ना। अब जब तू पूरा ही निकाल रहा था तो दो काउंट कर ले, तो कर ही रहा था, तो फिर तो वो नॉर्मल सीओ जैसा ही हो गया। अब इसमें से जैसे 6 हैं वैसे ही 2 हैं, अगर तू दो दो इलेक्ट्रॉन सबके जोड़ता है तो। लेकिन तू इसके दो कब जोड़ेगा, जब तुम इन दोनों की साथ में बात करेगा तब दो जोड़ेगा ना, लेकिन तू अलग बात करेगा तो एक ही जोड़ेगा। इसीलिए हमने टोटल करके डिवाइड बाई 2 कर दिया था, हमारा काम हो गया। चल भाई चल, कोई बात नहीं, ऐ होता है, होता है, कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है ना। दिमाग खाने वाले बच्चे तो हमेशा ही होते हैं, होंगे, होते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ नया नहीं है, नया लाओ कुछ नया मार्केट में। अगर MnCO6 हो तो अब अलग चीज है, MnCO5 अलग था और MnCO6 अलग है। ये क्या करेगा देखो बताओ, मैग्नीज 25 -0 + 12 कितना हुआ, 37। ओ ओ, ये तो आगे निकल गया, इसे तो पीछे आना पड़ेगा। अरे रे 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 रे, इसे तो पीछे आना पड़ेगा, अरे तो इसे तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। MnCO6 बोले क्या, क्या कर रहा है, बोले मैं कुछ नहीं, बोले इलेक्ट्रॉन निकाल और प्लस बन जा, जमाना थूकेगा तेरे पे नहीं तो। बोले क्या बात करा, बोले हाँ मैं प्लस बन जाता। ये प्लस बन गया। अब देख तू 25 करेगा, -1 करेगा, +12 करेगा, कितना होगा, 36। बोले हो गया भैया, EAN रूल फॉलो। बताओ तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है क्या? यस। ये कैसे काम करता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ऐसे सवाल आपने देखे होंगे,
है ना, जो कि ऐसे। फिर एक नोट लगा के लिखो, NO इज ए 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। नोट लगा के लिखो, NO जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। नोट लगाओ, लिखो NO इज ए 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्योंकि कार्बोनिल्स के साथ कई बार ना वो NO वाले मिक्सिंग कर देता है, और सिलेबस में नहीं है बट आप जो क्वेश्चंस करते हो टेस्ट सीरीज में कई बार सवाल लपक लेते हैं ऐसे, क्या करें। हमें तो आपका कॉन्फिडेंस भी तो रखना है पूरे साल एक जैसा। अब वो सिलेबस से बाहर के सवाल टेस्ट सीरीज वगैरह में डालते हैं दूसरे कोचिंग्स वाले या कोई और भी कुछ भी, तो आपका कॉन्फिडेंस तो लूज होता है ना बेटा, अगर गलत होता है तो थोड़ा सा 19-20 फर्क रहता है सिलेबस में। थोड़ा सा वो आउट ऑफ सिलेबस की चीजें दे देते हैं, कोई भी कोचिंग हो यार, मैं उसे गलत नहीं कह रहा हूँ, बुरा नहीं कह रहा हूँ, कोई भी कोचिंग हो, वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस वाली चीजें डाल देते हैं, मतलब वो उससे बच्चा जो है वो टूट जाता है, कह रहे यार मुझे नहीं आ रहा। तो इसीलिए मैं ये सब चीजें करवा रहा हूँ, अदरवाइज ठीक है। लिख दिया तो नोट लगा के लिख दिया आपने, NO इज ए 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, एक देते हैं हम आपको, सवाल देते हैं, कोबाल्ट का ही आप ले लीजिए, कोबाल्ट का ले लीजिए, CR। कहाँ गया भैया, वो कहाँ गया था, अपन ने डाइमर बनाया था ना यार, कहाँ गया था वो, आते हैं, चलो छोड़ो छोड़ो। CR नहीं, CO6 ही है क्या, देखो देखो देखो, 12 12 हो जाएंगे, हाँ ठीक है, ये लो, सही है, ये वाला एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में मैं लिख रहा हूं कि हाउ मैनी NO आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस ऑल CO लिगेंड्स। आपको क्या करना है, CO हटाना है, NO लगाना है, लगाओ दिमाग। ऐसे भी सवाल आपने देखे होंगे, वही करवा रहा हूं बस मैं, नोट लगा के उस एक पर्टिकुलर टाइप के सवाल को टारगेट करके ये चीज करवा रहा हूं, ताकि आपके सामने कभी आए तो आपको घबराहट नहीं हो। हाँ ध्यान रखना पड़ेगा, NO इज ए 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, बिकॉज NO जो है वो अपना लोन पेयर तो देता ही है, लेकिन ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, याद है, अब ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये जो अपना लोन पेयर देता है उसके साथ इसे भी भेज देता है, बोल ले जा। तो लोन पेयर दे रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो दे ही रहा है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला जो वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो कह रहा है तू यहाँ क्या कर रहा है, हट तू भी जा, तो वो 3 दे देता है बेटा। NO इज ए ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 3 देता है। तो हाउ मेनी NO आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस ऑल CO लिगेंड्स इन दिस कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल 6 हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन का हिसाब है ना, अगर 6 CO हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन का हिसाब है, मतलब 12 से 12 का सेट हो जाए हमारा, EAN भी ना बिगड़े, EAN मेंटेन रहे, EAN मेंटेन रहे, और 12 से 12 का हिसाब हो जाए। अब 12 के लिए 12 इलेक्ट्रॉन कब होंगे जरा सोचो, अगर NO 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, NO जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो कितने NO लिखवाएंगे, 4 NO रिक्वायर्ड। इसलिए यहां पे हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि CONO4, ऐसा लिख सकते हैं पूरी तरह से। अच्छा, एक के बदले एक जा सकता है क्या, जरा सोचो जरा, एक के बदले एक जा सकता है क्या। अब मैं थोड़ा सा इसी सवाल को खेलना, देखो मैंने इस सवाल में पहली चीज तो ऑल लिखा है, इसका मतलब है सब के सब हटाने। इस सवाल को वो चेंज भी कर सकता है, एक के बदले एक जा सकता है क्या, एक के बदले एक, हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। यहां से एक निकालोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का नुकसान होगा, लेकिन वो एक आएगा तो 3 लेके आएगा, तो 2 और 3 का हिसाब तो बैठेगा नहीं। चलो 2 भगा के देखते हैं, 2 भगा के, अगर यहां से 2 हटाते हो, 2 हटाते हो तो 4 इलेक्ट्रॉन हटेंगे, इसको ऐसे 2 CO हटाते हो तो 4 इलेक्ट्रॉन हटेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन का हिसाब उधर से 2 लाते हो तो नहीं होगा, क्योंकि उधर से 2 आने पर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो चलो 2 से 2 का भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। इधर से 3 हटाता हूं, 3 हटाता हूं, 3 इधर से 3 हटाऊंगा तो 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। हाँ सर, 6, अगर आप 3 CO हटाते हो तो 6 इलेक्ट्रॉन हटेंगे, तो उधर से 2 NO ले आता हूं, 2 NO मिलके तो 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, यानी कि 3 CO हटा के 2 NO भी लगा सकता हूं, वो भी अच्छी बात है, 3 CO हटा के 2 NO भी लगा सकता हूं,
उसके बाद फिर सारे ही हटेंगे। क्यों? क्योंकि अगला 4 और 5 भी सेट नहीं होगा, करके देख लो। तो या तो 3 हटेंगे, है ना, और 2 लगेंगे, 3 हटके 2 लगेंगे, या फिर सारे हटके सारे लगेंगे। ठीक है भाई, ऐसा कर सकते हो। तो वो आपको ऑल ना देखें, इस सारी मैथमेटिक्स जो मैंने अभी सिखाई है उस सारी कैलकुलेशन में भी अगर फंसाता है, फंसना नहीं है बेटा, दिखा दिया मैंने। ठीक है, आओ निकालो फिर फेरोसीन का जो अपना EAN है कितना आएगा। चले भाई, फेरोसिन का फॉर्मूला लिखो, पीछे लिखाया था, जल्दी लिखो। यस, हो गया ये। होमवर्क भी करोगे क्या? लेके चला जाऊंगा मैं लास्ट में, चलो छोड़ो, फेरोसिन लिख दो पहले। फेरोसिन भी क्या है कि कंट्रोवर्शियल चलता है, बट मैं आपको सीधा ऐसे लिख के दे देता हूं तो हमारी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। पाई C2H5, सॉरी C5H5 2। अब हमारी कंट्रोवर्सी खत्म, क्योंकि बहुत सी किताबें बोलती है कि फेरोसिन में ये सिग्मा डोनर होता है ना, लेकिन फेरोसिन में ये मैंने देख लिया अच्छी जगह कि कोई फर्जी किताबें होती है जो इसको सिग्मा वगैरह लिखती है कि भाई ये दो दो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये होता है, वो होता है। अरे मैंने कहा छोड़ो, पाई लिखो, हमेशा इसके आगे लिखा हुआ आएगा कि अब इससे कंफर्म होता है कि दिस इज नाउ एक्ट एज पाई डोनर। ठीक है, सिंपल सी बात है। और आपको पता है कि इसमें आयरन कहाँ आ गया बेटा, +2 में आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि ये माइनस यहां से ये अगर जाएंगे तो -2 जाएंगे। अरे भाई C5H5 नेगेटिव होता है ना भाई, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो दिखाओ जरा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो 26 में से 2 चले गए, इसका मतलब 26 में से 2 चले गए, प्लस अब यहां पे 6 × 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर पाई डोनर होता है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। कुछ याद आ रहा है? तो ऐसे कितने हैं, बोले 2 हैं, तो हम 12 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये, 24 + 12 कितना हो जाएगा बेटा, 36 हो जाएगा। इसलिए पढ़ाया था वो, क्योंकि इसका वो EAN तो पूछ ही लेते हैं, कितना है EAN तो पूछ ही लेते हैं। 38 आ रहा है स्ट्रॉन्ग माइंडेड के। 36 समझ रहा है उनको। हम्म, बदमाश। दिस सॉल्ट का निकाल रहे बाबू। नाम जब सिखाऊंगा तो नाम भी लिख दूंगा, चिंता मत कर तू, नाम भी लिख देगा। तो जिस सॉल्ट का क्या, KPtCl3C2H4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। प्लेटिनम इज +2, है ना, प्लेटिनम +2 में आएगा बेटा, यहां से भगाओगे +1 जाएगा बाहर, -1 आएगा, यहां से -3 हटाओगे तो +3 लगेगा, +3 और -1 मिलके हो जाएंगे +2, ये इसकी ऑक्सीडेशन आ गई। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर बताओ पहले तो, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। निकल लल्ला वाली में आ रहा है ये, निखिल लल्ला के जो नीचे आ रहा है, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। तो बताओ क्या होगा, क्या होगा, कितना एटॉमिक नंबर है, जरा बताइए रे। जरा जरा बता बता, जरा जरा बता बता। 78, गुड। हाँ ठीक है, 78 आ रहा है, तो इसका एटॉमिक नंबर 78 है, लेकिन हम इसमें 78 में से -2 कर देंगे फिर। और ये C2H4 है, ये C2H4 जो होता है वो क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है कि नहीं होता C2H4। ये ईटा 2 इथीन होता है कि नहीं होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है कि नहीं होता है।
तो इसका मतलब है हमारे पास ऐसा एक ही है। Cl जो है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही होता है। तो कुल मिला के हम ये कर सकते हैं कि इसके 6 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 2, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। कितना हो गया भाई? 76 और 8, 84 हो गया क्या? क्या 84 जो है वो कोई है क्या किसी का नंबर? व्हाट इज दिस? मेरा पता नहीं। जरा देखो 76 और 8। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बता देता हूं। ये जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। क्लोरीन तो है ही 2 इलेक्ट्रॉन डोनर था, क्लोरीन की चिंता क्यों कर रहे हो? तो कुल मिला के हमारे पास ओवरऑल एक्सेस सोचोगे तो 4 लिगेंड हैं और 2-2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो 8 ही होंगे। ये अलग है मगर दे तो 2 ही रहा है। अलग है बाबू, पर दे तो 2 ही रहा है। बस फिर, तो फिर ये भी 2 दे रहा है और वो तो नॉर्मल वाले हैं तो 2 ही दे रहे हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 3 और 1 4 ऐसे लिगेंड हो गए जो 2-2 दे रहे हैं। ठीक है, तो बताओ जी सॉल्ट जो है वो EAN रूल फॉलो करता है क्या? बोले नहीं करता। तो क्या करें, इसे हटा दें, फाड़ दें, बोर्ड तोड़ दें? नहीं, क्योंकि उसने गारंटी सिर्फ मेटल कार्बोनिल्स की ली थी। अब किसी का EAN का रूल फॉलो होना और नहीं होना हमारे लिए लोह की लकीर नहीं होगी कि इसने EAN रूल फॉलो नहीं किया, नहीं मानूंगा मैं। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, मेटल कार्बोनिल्स में स्टेबिलिटी को EAN से समझाया जाता है। मैंने लिखा था ब्रैकेट में नीचे, मेनली फॉर मेटल कार्बोनिल्स। लेकिन ऐसा थोड़ी कि इसको तुम ऐसे मना कर दोगे, करो हटा, तुम्हारी मेरी नजरों से गिर गया तू, मेरी नजरों से गिर गया था, ले 84 है, ऐसा नहीं। क्यों नहीं? इस तरह से। अब जरा सोचो, इसमें कोई और कहानी है? ये तो हो गई बात कि सिंपल EAN रूल निकालोगे तुम तो ऐसा होगा। लेकिन अब देखते हैं कि जब हम वो पढ़ेंगे ना, डोनेशन एक्सेप्टेंस, तो कोई बातें छुपी होंगी नहीं होगी, हम देखते हैं। चलो, फिलहाल जो है इसको यहीं ऐसे ही रहने देना। फिलहाल जो है ये कितनी बजे तक होता है रे क्लास? 12:45 तक होता है क्या? ये वाला देख लेते हैं क्योंकि ये हमने किया हुआ है ना, तो ये हम फटाफट फटाफट चीजें लिख देते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट देना यार, बस 1 मिनट। हाँ, आया मैं। चले भाई। समय समाप्ति की घोषणा लिख रहे हो? हाँ, मतलब कह सकते हैं।
ऑलमोस्ट। चलो, ये ले भाई, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो है कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। ये ऐसे कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, दिख रहा है आपको ये इस तरह से। ये देखो पहले डाइमर बना हुआ है, अगर आप यहां देखोगे ना तो यहां से एच बॉन्डिंग है और यहां से भी एच बॉन्डिंग है। याद करो वो नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग पढ़ाई थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। ठीक है, सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग की वजह से ये दो यूनिट आपस में जुड़ गई और दो यूनिट आपस में जुड़ के एनआई को बीच में ट्रैप कर लिया। अब मैं सिर्फ एनआई एनआई के चारों तरफ की ज्योमेट्री बताता हूं। तो एनआई के पास सिर्फ ये चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ रहे हैं। हम हमेशा ज्योमेट्री किसके अराउंड देखते हैं बेटा? मेटल के अराउंड। तो मेटल के अराउंड तो आपको चार ही सिग्मा दिख रहे हैं, यानी कि इसके अराउंड तो अगर आप देखोगे तो चार ही हैं, और अगर चार हैं तो इसे स्क्वायर प्लेनर ही कहा जाएगा। और ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, अभी सिर्फ लिख लो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बाद में हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी सिखा दूंगा। तो इसके बारे में क्या क्या चीजें हम जो हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स एक साथ लिख दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए चलो, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें नोट करने, सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स के बारे में चीजें जो हैं वो देखनी है हमें। क्या देखोगे इसमें? पहली चीज क्या है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर स्क्वायर प्लेनर है तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2, DsP2 है ना, Ni इज DsP2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है भाई। दूसरा, स्क्वायर प्लेनर है तो ऑप्टिकली क्या हो गया? POS हो गई इनएक्टिव, क्योंकि POS प्रेजेंट हो गई। अरे भाई स्क्वायर प्लेनर है, काट दे ऐसे, स्क्वायर प्लेनर है। रिंग्स प्रेजेंट है, रिंग्स प्रेजेंट है। नंबर ऑफ रिंग्स चार है। नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है? चार है। टू जो है वो 5 मेंबर की है। ठीक है, प्लस ये पांच में मैं काउंट ही करवा देता हूं। चलो देखो इधर देखो, एक दो तीन चार पांच, ये 5 मेंबर की रिंग, ये 5 मेंबर की रिंग, ये 6 मेंबर की रिंग है। अब आप बोलोगे ये 6 कैसे हैं? बेटा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी तो बॉन्ड है। सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग में एच बॉन्डिंग इतनी मजबूत होती है कि उसे लगभग कोवेलेंट बराबर बॉन्ड माना जाता है। और ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन भी रिंग में आ सकता है। आपके लिए सुनने में थोड़ा शॉकिंग है बट है। हाइड्रोजन यहां रिंग में है, ये 6 मेंबर की है, ये भी 6 मेंबर की है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर की, ये भी 6 मेंबर की है। यानी कि टू तो हमारे पास है ना, यानी कि जो दो हैं हमारे पास, वो जो दो हैं वो तो हैं 5 मेंबर, प्लस जो दो हैं वो है हमारे पास 6 मेंबर। टोटल मिलके रिंग कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी बेटा। ठीक है भाई, चलो, रिंग आपको 4 दिख रही है, स्क्वायर प्लेनर हो गया। और क्या लिख सकते हैं? सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। प्रेजेंट है, और उस सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग की वजह से ही ये डाइमर बनता है और स्टेबल होता है। डाइमराइजेशन होता है ड्यू टू सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। ये दो डाइमर बनता है, इसलिए सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग है ना। ठीक है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ni कितना है? 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है ना भाई, उसके 4 है, वो वहीं दिख पता लग गया, स्क्वायर प्लेनर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, क्लियर भाई? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसलिए वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ना, वाटर इनसॉल्युबल। रेड प्रेसिपिटेट, अभिनव तू स्पैमिंग नहीं कर रहा है? हर स्पैमर यही बोलता है। चल भाई,
इसके बारे में सारी चीजें मैंने लिखवा दी हैं, क्लियर है। ईडीटीए का भी एक कॉम्प्लेक्स है, उसे भी देख लो। मान लो ईडीटीए जो हमने देखा, ये हटा देना आप ना, ये क्या बोलते हैं इसको, नंबर हटा देना, क्योंकि नंबर तो वो लिगेंड्स को पढ़ाते टाइम पे लिखा हुआ है। ये ईडीटीए कैसा था ये, याद करो कैसा था ये, ऐसा था इथाइलिन, क्या था, इथाइलिन, CH2 ठीक है, डाई एमीन एन, टेट्रा एसीटेटो CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, और यहाँ पे भी CH2COO नेगेटिव, और यहाँ पे भी CH2COO नेगेटिव, ठीक है भाई, ऐसा ही था। डाई एमीन, तो ये दो नाइट्रोजन आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ बैठा हुआ जो है वो CH2 है, यहाँ CH2 हो गया, ये भी CH2 हो गया, देखते जाना उसको, CH2 N N, CH2 N N। अब एक N से दो ग्रुप जुड़े हुए हैं एसीटेट, यानी एक N से दो एसीटेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक वहां जा रहा है C, है ना, CH2, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, देख रहे हो, CH2, 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 C, C डबल बॉन्ड O, और डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ये हो गया एक एसीटेट ग्रुप। ये रहा एक एसीटेट ग्रुप, दिख रहा है आप सबको एसीटेट ग्रुप। दूसरा एसीटेट ये रहा, दूसरा एसीटेट ये रहा, CH2, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इस नाइट्रोजन से भी दो एसीटेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये देखो एक और ये दो। यहां पे आ जाओ, ये नाइट्रोजन से पहला एसीटेट ग्रुप CH2, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इस नाइट्रोजन से दूसरा CH2, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। दिख रहा है सबको, दिख रहा है भाई, दिख रहा है सबको कि कैसे ये पूरी स्ट्रक्चर कैसे इस तरह से रिंग में बदल के जो है आपके सामने प्रस्तुत हो गई है। और अब ये सब मिलकर, ये सब मिलकर, ये पूरा लिगेंड मिलकर 6 जगह से बॉन्ड देगा, 6 जगह से लोन पेयर देगा, किसको, बीच में बैठे हुए मेटल को। अब ये देखो बीच में मेटल बैठा है, मैं जहां जहां पे ग्रीन लाइन कर रहा हूं, देखते जाना बेटा, वही ग्रीन लाइन है, वो ग्रीन लाइन कैसी ज्योमेट्री बनेगी, एक यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, एक डोनर, दो डोनर, तीन डोनर, फिर ये 4 डोनर, ये 5 डोनर, और ये देखो ये 6 डोनर, ऐसा आ रहा है। अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके निकालूं बाहर, तो मेरे को जो बीच में मेटल बैठा है ना, वो ऐसा दिख रहा है, देखो, तो बताओ ये कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल हुआ कि नहीं हुआ, ऑक्टाहेड्रल ही तो है। सिर्फ मेटल के अराउंड बॉन्ड देखो कैसे हैं, सिर्फ ग्रीन ग्रीन लाइन पे फोकस करो, मेटल के अराउंड ग्रीन ग्रीन लाइन पे फोकस करो, कैसा दिख रहा है ये, ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बाकी सब ऐसे हैं, ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है बेटा, ठीक है। चलो, तो अब बात आती है कि इसमें भी रिंग बन रही है ना सर, रिंग बन रही है, अरे बन रही, बिल्कुल बन रही है। देख ये 5 मेंबर की रिंग दिख गई, फिर ये 5 मेंबर की रिंग दिख गई, फिर ये 5 मेंबर की रिंग दिख गई। कौन सी 5 5 मेंबर की रिंग, इस प्लेन में रिंग है ये, इस प्लेन में एक ये 5 मेंबर, एक ये 5 मेंबर, एक ये 5 मेंबर, फिर इसके ऊपर से आने वाली ये और एक 5 मेंबर, और ये और एक 5 मेंबर, टोटल कितनी रिंग हो गई भाई, 3 और 2 5 में रिंग हो गई, 5 रिंग 5 5 मेंबर की, ईच वन इज 5 मेंबर। तो टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है इसमें, 5 रिंग्स, है ना, हर एक 5 मेंबर की है, क्लियर बेटा, हर एक 5 मेंबर की रिंग है। क्या नॉन कोप्लेनर रिंग्स प्रेजेंट हैं, क्या ये सारी रिंग्स एक प्लेन में है, नहीं, क्या नॉन कोप्लेनर रिंग्स प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। क्या हो गया बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या क्या पूछ सकता है वो, हाँ, लिगेंड्स के बारे में तो हम ऑलरेडी पहले चर्चा कर चुके हैं कि 2 नाइट्रोजन डोनर हैं और 4 ऑक्सीजन डोनर हैं, तो यहां से तो ठीक है, ये चीज पता लग जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, तो इसे हमने ऑक्टाहेड्रल भी बोल ही दिया, ठीक है, क्योंकि नॉन को प्लेनर रिंग्स दिख रही है, 3 एक प्लेन में है, 2 डिफरेंट प्लेन में है, 3 एक प्लेन में है और 2 डिफरेंट प्लेन में है बेटा, चीज क्लियर है एकदम, फटाफट चले आगे, चलो भाई, करें क्लास ऑफ।
कर दें? कुछ एक आध दो होमवर्क देके जाऊंगा, कर लेना है ना? ठीक है भाई, चलो। चलिए बेटा, तो हमने जो जो आज टारगेट किया था वो पूरा कर लिया है। हमने सम अदर इंपॉर्टेंट लिगेंड्स देख लिए हैं, ईएएन रूल भी देख लिया है, और कुछ ईएएन के एग्जाम होमवर्क में देके जाऊंगा, कर लीजिएगा। बेशक वो हो जाएंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपकी प्रैक्टिस के लिए देके जा रहा हूँ। कल क्या करने वाले हैं, मतलब जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी मंडे को, उसमें क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट मंडे को जो क्लास होगी उसमें दो चीज़ें कवर होंगी। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, जो कि सिनर्जिक बॉन्डिंग कहलाती है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, एंड आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों को एक ही दिन में समेट दें। ठीक है, तो 4 लेक्चर तक हमारा अच्छा खासा काम हो जाएगा। देन 5वें लेक्चर से हम बॉन्डिंग वाले पार्ट में शिफ्ट करेंगे, जहां से वर्नर थियरी स्टार्ट होती है, वीबीटी होती है, सीएफटी होती है, वो सब चीजें हम करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।